आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एनडीए की नई सरकार को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा है। टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। 8 तारीख को शपथ ले सकते हैं नए प्रधानमंत्री के तौर पर। अब जो जानकारी मिल रही है उसमें टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है, एनडीए का संयोजक पद मांगा गया है टीडीपी की तरफ से। टीडीपी जो कि किंग मेकर की भूमिका में है, सरकार बनाने में अहम भूमिका दे रहे हैं अपनी, जाहिर तौर पर अहम पद मांगेंगे। ये कयास लगाए जा रहे थे नतीजे आने के बाद से ही, और अब जो जानकारी मिल रही है उसमें स्पीकर पद मांग रहे हैं, एनडीए का संयोजक पद मांग रहे हैं। मोदी सरकार को बाहर से समर्थन करेगी टीडीपी। तो दिल्ली में एनडीए सहयोगी दलों की बैठक हुई। अब इस बैठक में सभी नेता गर्मजोशी से मिले। बैठक के बाद एक फोटोशूट भी हुआ। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं एनडीए की बैठक की। बैठक में एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में कई बातें ऐसी रही जो बेहद गौर करने वाली थी। देखिए, पीएम मोदी के ठीक बगल में बैठे थे चंद्रबाबू नायडू और चंद्रबाबू के बगल में बैठे दिखाई दिए नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों ही हैं एनडीए सरकार के खेवनहार। देखिए, पीएम मोदी हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सभी बेहद सहज दिखाई दे रहे थे। इनके बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही थी। बीजेपी और साथी दलों के बीच ये संतुलन बता रहा था कि साथी दलों के साथ बीजेपी नेताओं के रिश्ते बेहद खास और मजबूत हैं। देखिए, बेहद सरल अंदाज में पीएम मोदी अपनी बात रखते दिखाई दिए। उसी सहजता के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी बैठक में अपने मन की बात रखी। नीतीश कुमार ने बैठक में कहा, बिना देर किए सरकार का गठन होना चाहिए, यानी सारी सियासी अटकलों को दूर कर दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सभी दलों ने बैठक में अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया। अब देखिए, बात करते हैं जयंत चौधरी की। देखिए, जयंत के चेहरे पर भी खुशी थी। जयंत तो बैठक में जाने से पहले ही कह चुके थे नीतीश कहीं जाने वाले नहीं, और नीतीश के नक्शे कदम पर चलकर जयंत भी एनडीए में आए हैं। एनडीए के सभी दलों के बीच ये समन्वय और विश्वास इस ओर इशारा कर रहा है कि विपक्ष के सरकार बनाने के मंसूबे पूरे होना आसान नहीं है। विपक्षी गठबंधन भले दिल्ली में हो, लेकिन दिल्ली की गद्दी अभी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आगे की रणनीति तय करने के लिए कल इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार ना बनाने के संकेत दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम सही वक्त पर उचित कदम उठाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनादेश बीजेपी के खिलाफ है। इंडिया ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। हमारा ये फैसला है कि हमने जनता से जो वादे किए हैं हमें उन्हें पूरा करना है। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points